नमस्कार, मैं वंदना खुराना सकरे नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अष्टांगों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो छठा अंग है वो है धारणा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। धारणा द्वारा चित्त को मूढ़ और क्षिप्त रूप यानी कि तम वरज को हटाकर सत्य रूप में वृत्ति मात्र से किसी एक विषय को ठहराकर दिव्य बनाना होता है। धारणा का अर्थ है धारण करने से, यानी संकल्प द्वारा जब मन किसी एक विषय को धारण कर लेता है। जैसे मैंने त्राटक के बारे में बताया, तो आप त्राटक को धारण करेंगे पहले। चंचलता त्याग एक बिंदु पर एकाग्र होती है, उसे धारणा कहते हैं। धारणा से योग की आंतरिक प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं, क्योंकि मन को किसी एक विषय में स्थिर कर देना ही ध्यान की पहली सीढ़ी होती है। अतः धारणा अपने से अगले योगांग ध्यान में सहायक होती है। प्राणायाम द्वारा ही मन स्थिर होकर धारणा करने के योग्य हो पाता है। अतः प्राणायाम या प्रत्याहार में सिद्ध हुए बिना मन धारणा नहीं कर पाता। यानी संकल्प तो ले लेता है, लेकिन संकल्प के द्वारा उस विषय को धारण नहीं कर पाता, स्थिर नहीं रह पाता। शीघ्र ही विषय से विकेंद्रित हो जाता है, भटक जाता है। और धारणा को बिना सिद्ध किए ध्यान को नहीं साधा जा सकता। ध्यान साधे बिना समाधि नहीं लगती। देखिए, अब इसमें इन्होंने धारणा को बताया कि धारणा का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को परिकल्पना करना, मतलब सोचना उसके बारे में। अब इसमें क्या है कि धारणा में क्या क्या इन्होंने दिया कि जैसे नाभि है, नासिकाग्र है। ये नासिकाग्र मतलब नाक कैसे, यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे ध्यान लगाना, आँख बंद करके, आँख खोल के तो त्राटक हो जाएगा। नाभि पे ध्यान लगाना, हृदय कमल, भ्रकुटी, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना, या ब्रह्मरथ आदि। ये सब इन्होंने धारणा बताई है कि पहले हम सोचेंगे कि मैं यहाँ ध्यान लगा रहा हूँ, फिर हमें वो ध्यान लगाना है या त्राटक करना है। इस प्रकार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि द्वारा शांत, शुद्ध, निर्विकार हुए चित्त को अन्य विषयों से हटाकर ध्येय विषय में अथवा स्थान विशेष में वृत्ति मात्र से बांधना, ठहराना ही धारणा है। और यही से वास्तविक योग मार्ग में साधक प्रविष्ट होता है। इससे पूर्व की प्रक्रियाएं या योगांग तो साधक को इस वास्तविक योग मार्ग की यात्रा में समर्थ बनाने के, तैयारी के, सशक्त भूमिका के तथा मन को संस्कारित करने के, या यूँ कहिए कि पात्रता उत्पन्न करने का उपाय है। बिना इन उपायों के सीधा धारणा, ध्यान, समाधि पर चलने वाला साधक सफल तो नहीं होता, बल्कि भय, विचित्रता, उच्चाटन, आघात आदि उपद्रवों का शिकार अवश्य बन जाता है। देखिए, अष्टांग है ना, ये यही बता रहे हैं कि भाई आप इसको भी समझ के चलिए, इसको भी समझ के चलिए। आपको सारी चीज़ें समझ के करनी है, अपने भीतर इनको धारण करना है। अगर बिना किसी चीज़ों के को समझ के कोई चीज़ शुरू करोगे, मान लो मैंने त्राटक बताया आपको, ठीक है, उससे चीज़ें अच्छी है, लेकिन मैंने फिर उसके नियम भी बनाए कि भाई नहीं, कुछ नियमों आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं फॉलो करोगे तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, या आपकी जो प्रैक्टिस है वो पता नहीं कितने समय में जाके सक्सेसफुल होगी। तो इस तरीके से आपकी धारणा हो गई। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि इसमें उपलब्धि होने के बजाय फिर उसका अकल्याण या फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ये साधकों के लिए है। साधक का मतलब जो जप तप करते हैं या जो विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं उनके लिए। लेकिन त्राटक में भी आप इन चीज़ों का धीरे धीरे यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि इनको लाइफ में अपना लीजिए धीरे धीरे करके। एक होता है ना, जैसे टेबल मैनर्स, खाना खाते समय हमें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, वो उनके टेबल मैनर्स होते हैं। हमारे यहाँ के खाना ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। उस हिसाब से तो यहाँ के लोगों में जो लोग ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाते, उन तो खाना खाने का मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप क्या सोचोगे कि हम तो पढ़े लिखे हैं? नहीं नहीं, जो टेबल पे खाना खाता है वो मैनर्स है। जो ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है वो अनपढ़ गंवार है, वो गोबर ढोने वाला आदमी है। तो ये जो मानसिकता है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। खाना खाने का नियम ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। ज़मीन पे बैठ के खाना, जिस फॉर्म में हम चौकड़ी मार के खाना खाते हैं, वही सही जगह तरीका है। इसी तरीके से जैसे लोग बोलते हैं ड्रेसिंग मैनर्स, ये मैनर्स, वो मैनर्स, आप अपने कल्चर में घुसिए, इसमें जाइए, इसको गहराई तक सीखिए, पढ़िए। इससे बढ़िया मैनरफुल चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आप श्रृंगार कर रहे हो, उसमें एनर्जी भरी हुई है, उसमें मैनर्स हैं। आप जो ड्रेसिंग पहन रहे हो या आप जो ज्वेलरी पहन रहे हो वो कितना मैनरफुल है। आप बातें कर रहे हो कितना मैनरफुल है।
हर चीज़ में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि आप ये सोचोगे कि सबसे बड़े जो ये सनातन धर्म है, हर एक चीज़ का एक अपना एक अलग एनर्जी लेवल है, और वो होनी चाहिए लाइफ में। आपको क्या लगता है कि जो गृहस्थ लोग होते हैं वो साधक नहीं होते? वो साधक से भी ज़्यादा अच्छे साधक होते हैं, वो साधक से भी ज़्यादा अच्छे हठ योग करने वाले मिलेंगे आपको। आप अपनी नकली दुनिया से बाहर निकलिए और देखिए अपने आसपास। ऐसे हठ योगी आपको आसपास ही मिल जाएंगे। ऐसे आप लेडीज़ जेंट्स देख लीजिए जिनको उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, वो खाना बना के खिला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि उनकी शरीर ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, फिर भी वो लगे हुए। वो हठ है, योग है, वो हटिंग है, वो कर रहे हैं अपना काम। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं। इसी तरीके से ये। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं। इसके जो 2 चरण और हैं, अष्टांग के 2 अंग और हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो त्राटकों की वीडियो ज़रूर देखें। त्राटक नियमावली एक बार ज़रूर देखें। त्राटक समझ में नहीं आ रहा है और ज़्यादा त्राटकों की वीडियो देखिए। डॉट त्राटक या रुद्राक्ष त्राटक पहले करें, उसके बाद कोई त्राटक करें। अगर पहले से त्राटक कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, और अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूँगी। नमस्कार, वंदे मातरम।